जब लड़की लाइन दे रही होती है तब वो आपको फ्रेंड किस तरह के इशारे कर रही होती है। जब लड़की आपसे इम्प्रेस हो जाती है तब वो आपको किस तरह के इशारे कर रही होती है। बहुत से लोगों का ये सवाल था मेरे मैसेंजर पे, स्पेशली फेसबुक पे। सर आपने जो बताया मैंने वैसा वैसा किया, सर आपने जैसा कहा था वैसा वैसा मैंने किया, मगर लड़की का रिएक्शन कुछ इस प्रकार का है, तो क्या मुझे उसे प्रपोज कर देना चाहिए? सर आपने जैसा मुझे समझाया था मैंने स्टेप टू स्टेप बहुत अच्छे तरीके से फॉलो किया। अब उस लड़की का बिहेवियर मेरे को लेकर के बहुत ही ज़्यादा चेंज हो रहा है। अब मुझे ऐसा क्या करना चाहिए जिसके बाद मैं कन्फर्मली उसे प्रपोज कर सकता हूँ। तो चलिए आज की इस वीडियो में कुछ बेसिक साइन को हम, कुछ ऐसे ही रिपीटेड साइन को हम एक्सप्लेन करके जानेंगे कि जब लड़की आपको पसंद करने लग जाती है तो किस तरह का साइन देती है, या फिर आसान से भाषा में कहा जाए जब आप उस लड़की को अच्छे लगते हो तो आपको किस तरीके से लाइन देती है। पॉइंट बाय पॉइंट अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, तो अभी से इस वीडियो को एक लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस जरूर करना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज बिहेवियर। जी हाँ, बिहेवियर। उसका बिहेवियर आपको लेकर के सडनली चेंज होने लग जाएगा तो मतलब कि आपको वो लाइन दे रही है। मगर बिहेवियर में कुछ ऐसे बिहेवियर होंगे जिसको आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। अब ये बिहेवियर नहीं कि लड़की पहले तो सही चल रही थी मगर मुझे देख करके अब टेढ़ी मेढ़ी चलने लग गई है तो इसका मतलब कि वो मुझे पसंद करती है, नहीं। या फिर अब वो मुझे लाइन दे रही है, बिल्कुल भी नहीं। बिहेवियर लाइक जैसे कि पहले लड़की आपको जल्दी देखती रही थी, पहले लड़की आपसे आई कांटेक्ट अच्छी तरीके से नहीं करती थी, पहले लड़की आपको सही तरीके से भाव नहीं देती थी, मगर अब उसका सीधा फोकस आप हो, आपके तरफ वो बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखती है। अब उसका अटेंशन आप हो, अब आप कहीं भी उसको दिख जाते हो तो उसकी निगाहें आप पर अटक जाती है। जब आप उससे आगे निकल जाते हो तो वो पलट कर देखना चाहती है। पहले जो लड़की आपके साथ कंफर्टेबल होकर बात नहीं करती थी, अब वो लड़की आपके साथ बात करने के बहाने ढूंढती है। जो लड़की आपको देखकर भाग जाती थी अब वो लड़की देख करके आपको रुक जाती है। और ये सिचुएशन ओनली गर्ल्स पे नहीं, वुमेन्स पे भी अप्लाई होता है, ठीक है ना। ऐसा मत कहना कि सर आपने लिखा गर्ल्स के बारे में, बता दिया आपने किसी और के बारे में, नहीं, दोनों पर अप्लाई होती है। दोनों के बिहेवियर में चेंज होने लग जाते हैं कि किसी बात बहाने से छत पर आना, टेरेस पे आना, किसी बहाने से आपसे बात करने की कोशिश करना, किसी न किसी तरह की मदद लेकर के आपके क्लोज आने की कोशिश करना। लाइक मिस आपको वो लाइन दे रही है, ठीक है ना, क्लियर। मतलब एक तरह से कहा जाए तो आपको अटेंशन दे रही है कि हाँ आप सही हो, जैसे भी हो अच्छे हो, आपके साथ दोस्ती करने में कोई बुराई नहीं है। अब अगर दोस्ती में ज़्यादा स्मार्टनेस दिखाओगे तभी प्यार में कन्वर्ट हो सकता है। एंड पहला पॉइंट अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। चलो बात करते हैं अगले पॉइंट की। बात करने का अंदाज एकदम से ही चेंज हो जाए सिर्फ आपको लेकर के तो मतलब कि वो आपको लाइन दे रही है। देखिए आजकल जिससे हमें प्यार होता है ना उसके हम कांटेक्ट में जरूर रहते हैं, ठीक है ना, उससे बात करने की कोशिश करते हैं। बहुत से बॉयज लोग तो बात कर भी लेते हैं, ठीक है ना। मतलब जरूरी नहीं है कि हर किसी लड़के को लड़की से बात करते समय ऑकवर्ड फील हो, शर्म आए या फिर वो घबराने लग जाए, बहुत कम ऐसे बॉयज होते हैं। बट अगर आप उनमें से हो कि लड़की से बात करते समय शर्माते हो, घबराते हो, कभी अपने दिल की बात नहीं रख पाते, कॉन्फिडेंट फील नहीं करते, आई कॉन्टैक्ट नहीं कर पाते, तो उसके लिए कमेंट करना भाई। पर्सनली टॉपिक्स पे आपको एक्सप्लेन करके समझाएगा और ये चीज़ मैंने एक्सपीरियंस ले रखा है भाई, तो इसलिए मैं तुम्हें समझा सकता हूँ कि अपने कॉन्फिडेंस को कैसे बढ़ा सकते हो। तो अगर आप बात करते हो तो बात करने के दौरान आप एक चीज़ हमेशा नोटिस करते हो कि आपके पास टॉपिक खत्म हो जाती है बातों की, मगर उसके पास टॉपिक खत्म नहीं होती, तो इसका मतलब है कि वो आपको लाइन दे रही है। अब यहाँ पर मैं कुछ भी लेकर नहीं चल रहा हूँ, आपका एक्सपीरियंस लेके चल रहा हूँ, ठीक है ना। कि जो लड़की पहले अच्छे से बात नहीं करती थी, हाँ ठीक है, हाँ बस कुछ नहीं, नॉर्मल था, नहीं आज के दिन ऐसा कुछ था, ऐसे बात कर ख़त्म कर देती। मगर आज के टाइम में वो लड़की जब भी आपसे बात करती है तो कुछ ना कुछ रोमांटिक बातें हो ही जाती है, किसी कपल्स के बारे में, किसी सॉन्ग के बारे में, किसी मूवी के बारे में, या फिर कुछ भी ऐसा ट्रीट वो कर ही देती है। जब आप उससे लॉन्ग टाइम तक बात करते हो आप बोर होते हो, मगर वो जल्दी बोर नहीं होती, वो ज़्यादा हाँ ओके में रिप्लाई नहीं करती है, वो एक्सप्लेन करके रिप्लाई करती है, आपको अच्छी तरीके से समझाती है। जो बात करती थी तो बात करने के दौरान आपको नजरें नहीं मिलाती थी, अब वो आपसे बात करती है तो आई टू आई कांटेक्ट करके बात करना चाहती है। तो समझो इतना ज़्यादा बदलाव कैसे आया। जाहिर सी बात है वो आपको अपनी तरफ अब अट्रैक्ट कर रही है, उस पर जो आपका इंप्रेशन था अच्छा पड़ चुका है, जिसके बाद अब वो खुद चाहती है कि आपके साथ रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाए। अभी दोनों सिचुएशन में, वन में भी है, गर्ल्स में भी है। एंड आई होप आपका ये डाउट भी मैंने अच्छे तरीके से क्लियर किया। अब सबसे लास्ट में बहुत खास डाउट की हम बात करने वाले हैं, ध्यान सुनना मैं आपको क्या समझा रहा हूँ।
चलो अब जानते हैं कि अगर आप दोनों की बात होती है तो किस तरह से बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पर ये डाउट क्लियर करना आपका मेन है। इसके बाद ही आप उससे प्रपोज कर सकते हो, अप्रोच कर सकते हो। क्योंकि कई लोगों को ऐसा लगता है कि लड़की से अगर सिर्फ हम बात कर रहे हो और लड़की हमसे लॉन्ग टाइम तक बात करते हो, इसका मतलब होता है कि लड़की हमें पसंद करने लग गई है। ठीक है, एक बेसिक तक ये बात रखी जाती है, मगर वो आपसे बातें भी तो किस तरह कर रही है ये भी चीज़ तो आप समझने की कोशिश करोगे ना। क्योंकि बहुत सी ऐसी लड़कियां होती है जो कि अपने बारे में बताती है, अपने गोल के बारे में बताती है, किसी काम को लेकर के बात कर रही होती है, तो इसका मतलब उसका इंटेंस तो सिर्फ उसके काम पर फोकस है ना, आप पर तो नहीं है। मगर यहाँ पर ये डाउट आप छोड़ देते हो, आपको ये चीज़ कभी दिखती नहीं है कि वो मुझसे काम के लिए बात कर रही है। आपको तो ऐसा लगता है कि नहीं, ये मुझे लाइक करती, नहीं मुझे पसंद करती, इसलिए मुझको ये सब किसी भी टॉपिक्स पर मुझे बात कर लेती है। ऑब्वियसली भाई, प्यार में अच्छे से अच्छे लोग अंधे हो जाते हैं, तो आजकल के मजनू और आजकल के लड़के तो जाहिर सी बात है होना ही है, आपके साथ भी ये चीज़। तो यहाँ पर हम अंधे होने की एक्टिंग नहीं करेंगे और अंधे तो बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। आपको सिंपली ये चीज़ नोटिस करना कि जब आप दोनों के बीच में बात होती है तो कई बार लव वाली बातें चलती है। जैसे कि अगर उसने कुछ चैटिंग करी, कुछ बात बोली या कुछ भी ऐसा बोला, तो उसमें कुछ ना कुछ ऐसा इमोशन होता है जिससे आपको लगता है कि हाँ, रोमांटिक टॉक्स तो चल रही है। अगर आप उससे फ्लर्ट करते हो, अगर आप उसकी तारीफ करते हो तो उसे अच्छा लगता है। ऑब्वियसली वैसे देखा जाए तो हर लड़की को अच्छा लगता है तारीफ सुनना, बट स्पेशली उसको बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, अगर मैंने इसकी तारीफ कर दी कि तुम्हें पता है, तुमने आज ये मुझे एक्सप्लेन करके समझाया, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था, मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम मेरे पास कोई एक ऐसी दोस्त है। अरे यार, तुम भी ना कैसी बातें करते हो, ठीक है ना, इतना तो चलता है। ऐसा कुछ जब आप दोनों की चैटिंग होती है तो इमोजी ज़्यादातर लव वाली होती है, कुछ शायरी लव वाली होती है, कभी कुछ रोमांटिक बातें हो जाती है। तो इन चीज़ों को फोकस करिएगा कि उसकी बात करने का लहजा कैसा है आपके सामने। सॉरी, लहजा मतलब देखा जाए तो उसका मतलब व्यवहार कैसा है। हालांकि मैं मोमडन तो नहीं हूँ, बट ठीक है, जैसा भी मैंने आपको एक्सप्लेन करके समझाया। तो ये चीज़ नोटिस करना। और जब आप उसका अटेंशन किसी और को देते हो, उसका फोकस किसी और को देते हो, उसकी टाइम किसी और को देते हो, तो उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। कई बार आप ये भी चीज़ देखोगे कि ये तो मुझे वाइफ, गर्लफ्रेंड जैसे ट्रीट करती है, मुंह फुला कर बैठ जाती है, बहुत सी बातें को लेकर के बैठ जाती है, तो वह ऐसा कर क्यों रही है? जाहिर सी बात है, आप उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। एक बस सिंपल सी बात मैं आपको बताऊँ तो समझ के क्लियर। तो मैं आपको क्या समझाना चाहता था, जेलस फील करना या फिर ऐसी कुछ चीज़ें देखना, अगर ऐसे कुछ चीज़ें सिमिलरिटी हो रही है तो क्लियर हो सकते हो आप। अगर आप उसको समय देते हो और समय के साथ वो अच्छी तरीके से बात करती है, फ्लर्ट करते हो, A to Z जितनी भी थी ये बातें, अगर कुछ भी इसमें से मैच हो रहा है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप उसे प्रपोज कर सकते हो। मगर प्रपोज करने से पहले थोड़ा सा क्लोजनेस बढ़ाना जरूरी है, उससे लाइक डिसलाइक को जानना, थोड़ा समझना, ताकि उस अंदाज से प्रपोज कर सको जो आप रिजेक्ट ना हो जाओ, ठीक है ना। अब अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो इंस्टाग्राम, ठीक है ना। और हाँ, बहुत से लोग कह रहे हैं कि सर आपका इंस्टाग्राम मिल नहीं रहा है, लिंक पे क्लिक करता हूँ ओपन नहीं होता है, तो चलो भाई इसका भी कुछ इलाज करते हैं। नेक्स्ट अब बनाना ही पड़ेगा अकाउंट, लगता है वो फ्रीज हो गया, कुछ हो गया उसे, तो हम बनाते हैं। लिंक ऑन द डिस्क्रिप्शन। स्पेशली तो आप फेसबुक पर मुझे फॉलो कर सकते हो भी, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा मैं एक्टिव रहता हूँ, तो फॉलो कर लीजिएगा। बस यार, इस वीडियो पे एक लाइक कर देना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस जरूर करना, और हो सके तो वीडियो को शेयर कर देना। धन्यवाद जो आपने इस वीडियो को यहाँ तक प्यार दिया।